गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई थी। सो टुडे आई स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। हम लोग 1.2 एक्सरसाइज के बारे में आज पढ़ेंगे कि हमें 1.2 में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की, वो हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज कुछ नियम होते हैं एक्सरसाइज के। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये हमारा टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो हम इंटीजर्स को आपने पढ़ा है, इंटीजर्स का जब हम प्लस या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ नियम होते हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। सो फर्स्ट स्टेज जो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन के बारे में भी और सब्ट्रैक्शन के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी है क्या। तो ये लिखेंगे कि फॉर एनी टू इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स के लिए यूज होती है ये? टू इंटीजर्स के लिए क्या होती है? इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। मान लिया कि कोई दो इंटीजर्स है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, हम उसको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की इंटीजर्स में। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स में यूज होती है। और है क्या कि यदि मान लिया कोई ए और बी दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, सो ए प्लस बी इज आल्सो इंटीजर, सो एन इंटीजर। ये प्रॉपर्टी है। यदि ए और बी इंटीजर हैं तो ए प्लस बी भी इंटीजर होगा। सीधी सी बात है कि यदि हमारा फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो 2 अगर हमारा इंटीजर है, 3 हमारा इंटीजर है, तो उन दोनों का जो सम होगा, और वो सम क्या होगा? 2 + 3 = 5। ये भी हमारा क्या होगा? इंटीजर होगा। तो यही तो प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यदि हमारा 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, तो इन दोनों का जो सम होगा 5 वो भी इंटीजर होगा। इसी को बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। ये एडिशन में भी यूज होती है और सब्ट्रैक्शन में भी यूज होती है। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा? a - b भी इंटीजर होगा। a + b इज आल्सो इंटीजर। इसी प्रकार a - b इज आल्सो इंटीजर। यानी कि जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी आपका इंटीजर होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी एडिशन में भी यूज होती है, सब्ट्रैक्शन में भी यूज होती है। यदि आपका 5 इंटीजर है, आपका 3 इंटीजर है, तो उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा, यानी 5 में से 3 आएगा, जो 2 बचेगा, तो वो भी इंटीजर होगा। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए फॉलो करती है। ये आपको क्लियर चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल है कि कोई भी दो अगर इंटीजर हैं तो उनका सम और उनका सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर होगा। ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड नंबर पर चलते हैं। दूसरी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। COMMUTATIVE, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। इफ A and B are टू इंटीजर, ठीक है, देन तब क्या होता है? a + b = b + a। ये है प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो 2 + 3 = 3 + 2। यानी कि प्लस में हम किसी भी नंबर को आगे पीछे लिख सकते हैं, चाहे 2 + 3 लिखिए, चाहे 3 + 2 लिखिए, आंसर आपका 5 ही आएगा। तो ये एडिशन में यूज होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होती। अब सब्ट्रैक्शन में देख लीजिए क्या होता है।
इसको हम लिख सकते हैं कि एडिशन में तो ये यूज होती है। ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होती। जैसे देख लीजिए 2 - 3 नॉट इक्वल टू 3 - 2। अब देखिए 2 - 3 - 1 होता है और 3 - 2 1 होता है, तो सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। ये जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव वो एडिशन में यूज होती है लेकिन सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, कि जो एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में यूज होती है। आपने देखा कि a + b = b + a, जो +2 + 3 = 3 + 2। हम प्लस में किसी भी नंबर को आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये लिख नहीं सकते क्योंकि आंसर अलग अलग हो जाएगा। तो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए तो यूज होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं हो सकती। सो नीचे मैं फिर लिख दे रहा हूँ कि वी कंसल्ट दैट सब्ट्रैक्शन, ये दूसरी प्रॉपर्टीज है जिसको आपको समझना जरूरी है। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, तो मैंने आपको लिखा कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। एडिशन में कॉम्यूटेटिव इंटीजर्स के लिए होता है लेकिन वी कंसल्ट दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, यानी कि सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं होती। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी की ओर चलते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तीसरा इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेम डाल देते हैं एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें 3 इंटीजर्स होते हैं, 4 यानी 3 इंटीजर्स। कितने इंटीजर्स की बात होगी इसमें 3 इंटीजर्स की बात होगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिखेंगे 4 यानी 3 इंटीजर्स। ठीक है, तो इफ A, B and C are 3 integers, 4 यानी 3 इंटीजर्स के लिए है कि अगर आपके 3 इंटीजर्स हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। तो उसमें क्या होता है a + b + c = a + b + c। अंतर कहाँ हो जाता है, अंतर ये हो जाता है कि चाहे पहले इन दोनों को जोड़िए चाहे लास्ट में इन दोनों को जोड़िए, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, सेम आएगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4। तो चाहे पहले इन दोनों को जोड़िए और चाहे लास्ट में इन दोनों को जोड़िए। तो 2 + 3 देखिए 5 हुआ, 5 + 4 हो गया 9। आगे चलिए 2 3 + 4 हो गया 7 और 7 और 2 को भी जोड़िए तो 9। तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो 3 इंटीजर्स के लिए लागू होती है और ये एडिशन में लागू होती है लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये भी लागू नहीं हो सकती। सो हम लिख सकते हैं दैट एडिशन is associative for integers। तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स और ये सब्ट्रैक्शन में ये लागू नहीं होती, केवल ये प्लस के लिए ही होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 इंटीजर्स के लिए होती है और केवल किसके लिए होती है, एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। चौथा पॉइंट जो कि चौथी प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडिटिव
आइडेंटिटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ने के लिए आपको समझना ज़रूरी है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो इसमें क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी में कि व्हेन वी ऐड जीरो, व्हेन वी ऐड जीरो, अगर आप जीरो को ऐड करते हैं किसी भी इंटीजर्स के साथ, ठीक है, व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी इंटीजर्स, किसी भी इंटीजर्स के साथ, तो क्या मिलेगा हमको, वी गेट द सेम इंटीजर्स। अगर हम किसी भी इंटीजर्स में जीरो को ऐड करते हैं तो हमें सेम इंटीजर मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे आपका ए है, आपका इंटीजर है, आपने इसमें जीरो को ऐड किया तो हमेशा क्या मिलेगा, आपको ए ही मिलेगा। आपने 5 में जीरो को ऐड किया तो क्या आया, 5 ही आया। 6 में जीरो को ऐड किया तो क्या आया, 6 ही आया। तो जब जीरो को किसी भी इंटीजर के साथ हम अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है, सेम इंटीजर आता है, यानी जीरो को जोड़ने से कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, जब जीरो को जोड़ने से कोई अंतर नहीं आता, इसलिए हम जीरो को, सो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। इसलिए हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं किसी भी इंटीजर्स के लिए। तो ये हमारा चौथा रूल था, चौथी प्रॉपर्टी थी। तो हमने आज क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी कि यदि दो कोई इंटीजर्स हैं तो उनका जो सम होगा, उनका जो सब्ट्रैक्ट होगा वो भी क्लोजर होगा, वो भी इंटीजर होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेकंड हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, इसमें 2 इंटीजर्स होते हैं, इसमें a प्लस बी को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो एडिशन के लिए तो लागू होती है, सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं होती। तीसरी हमने पढ़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर 3 इंटीजर्स के लिए, इसमें भी ऐसा होता है कि 3 इंटीजर्स के सम के लिए हम निश्चित रूप से पहले किसी दो को सम करेंगे, फिर किसी तीसरे का सम करेंगे। एक साथ 3 इंटीजर तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो जब दो ऐड करेंगे तो किसी, चाहे पहले दो को करिए फिर तीसरे को ऐड करिए, चाहे लास्ट के दो को जोड़ के फिर फर्स्ट को जोड़िए, तो सम हो जाता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। लास्ट में हमने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, अगर आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यही आंसर देंगे कि जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि जीरो को किसी भी इंटीजर्स के साथ जब ऐड करते हैं तो सेम इंटीजर आता है, यानी जीरो को जोड़ने से कोई अंतर नहीं आता, इसलिए हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा। सो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। आपकी एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है वो मैं पहला सवाल लिखता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे और एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन ए पेयर, राइट डाउन ए पेयर, एक पेयर लिखना है ऑफ इंटीजर्स, write down a pair of integers whose, और फर्स्ट है सम इज -7। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। बहुत सिंपल है। आपको कोई ऐसा पेयर मीन्स होता है कि कोई दो, पेयर मीन्स होता है डबल, दो से, तो पेयर लिखना है इंटीजर्स का और जिनको जोड़ दें तो -7 आ जाए। तो इसका आंसर लिख दीजिए, कोई भी लिख सकते हैं आप, दो ऐसे पेयर लिखिए जिनको प्लस करने पर -7 आया। तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे मैंने एक लिखा -10 एंड 3, ये पेयर लिख दिया। आप चेक कर सकते हैं दोनों का सम, -10 + 3 = क्या आया, -7। ये आंसर आ गया, ये आंसर कंप्लीट हो गया कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। आप दूसरे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, -4 + -3 लिख दीजिए, -2 + -5 लिख दीजिए, तब भी -7 आएगा। तो कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपको पेयर ऐसा लिखना है कि दोनों इंटीजर्स का जो सम है वो कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो 7 आ गया। नंबर बी में कहा गया डिफरेंस
इज -10। अब देखिए दोनों पेयर्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस आप समझते हैं, डिफरेंस का मतलब बीच में माइनस होता है, और माइनस में डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो ऐसे पेयर लिखिए आप। तो आंसर में हम लिख सकते हैं जैसे -2 है और एक -10 है, ये पेयर हमने लिख दिया। अब देखिए ज़रा कैसे, तो -2 लिखा, -10 लिखा, ये हमने दो पेयर लिख दिए हैं इंटीजर्स के, ठीक है। और इनका डिफरेंस, डिफरेंस आप समझते होंगे, डिफरेंस माने माइनस, एक -2 एक -10, दोनों आपके पेयर हैं। लिखा हुआ है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -10। ऐसे कोई भी लिखिए आप, जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही सही है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस, दोनों का जो बीच में माइनस लगाएं तो उत्तर आना चाहिए कितना आपका, -10 आना चाहिए। सॉरी ये गलत हो गया, 10 आना चाहिए, मैं एक दूसरी तरह लिख गया। चलिए तो जैसे -6 है और 4 लिख दीजिए आप, ये देखिए वो गलत हो गया, सॉरी 10 आना चाहिए। तो -6 और 4 लिख दीजिए, एग्जाम्पल लिखिए। तो -6 और 4 और दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिए कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस -10 आ रहा है, ये आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए -6 आपका पहला इंटीजर, दूसरा आपका इंटीजर 4 है, और बीच में डिफरेंस का साइन है क्योंकि लिखा है डिफरेंस इज -10। ऐसे दो इंटीजर कोई लिखिए जिनका डिफरेंस -10 हो जाए। आप और भी एग्जाम्पल अपने मन से लिख सकते हैं। नंबर तीसरा सम देखिए, तीसरा लिखा हुआ है सम इज 0। अब 0 लाना है तो आप कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, एक प्लस का एक माइनस का, कोई भी ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया -5 और +5, और लिखा हुआ है सम इज 0। आप दोनों का सम करके देख लीजिए, आंसर 0 ही आएगा, कोई भी अपोजिट लीजिए 0 आएगा। तो प्रश्न को समझ में आ गया कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, कि दोनों का सम -7 आए तो हमने -10 और 3 लिया, -7 आया। डिफरेंस -10 आए तो हमने एक माइनस का 6 लिया, एक प्लस का 4 लिया, और दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, देख लीजिए -10 आ रहा है। आप दूसरे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है कि आप कहें कि सर ये भी तो हो सकता है, सर ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, केवल वो एक ऑप्शन मांग रहे हैं कि ऐसा लिखिए कि ऐसा हो जाए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं, कोई एग्जाम्पल एक नहीं हो सकता। जैसे -7 करने के लिए अब -2 और -5 को प्लस करेंगे तब भी -7 आएगा, -1 और -6 को सम करेंगे तब भी -7 आएगा। तो आप कहें कि सर आंसर तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए आप जो चाहें वो आंसर लिखें, लेकिन मैं एक जो आंसर लिखना था वो आपको लिख के दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो लिख रहा है कि राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी सेम इसी तरह से है, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। आपको इसका मतलब जो इंटीजर्स लिखने हैं, पेयर लिखने हैं, वो नेगेटिव लिखने हैं दोनों, हुज डिफरेंस सेम इसी तरह का सवाल है, गिव्स 8, ठीक। अब ऐसे पेयर लिखिए, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों कैसे होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और उनका डिफरेंस होना चाहिए +8। क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर आंसर देने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले आपको पेयर लिखने हैं नेगेटिव इंटीजर्स का, ठीक है। तो मैंने लिखा -2 और एक लिखा -10, ये देखिए ये पेयर हो गया। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये दोनों पेयर लिख दिए, दोनों नेगेटिव हैं। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि नेगेटिव लिखिए। हुज डिफरेंस, अब जरा इनका डिफरेंस निकालिए, -2 का और -10 का, क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस में माइनस का साइन लगेगा, आप जानते हैं कितना आना चाहिए, +8 आना चाहिए। तो चेक करते हैं, -2 माइनस माइनस +10, अपोजिट साइन है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 10 में से 2 चले गए तो काय का बचेगा, 8 बचेगा, और बड़ी संख्या का साइन यानी +8 आएगा। सो दिस इज आंसर, -2 एंड -10। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव मतलब दोनों नेगेटिव होना चाहिए था, ऐसे पेयर लिखिए तो वो एक आंसर हो गया -2, एक हो गया -10। आप दूसरे एग्जाम्पल में सेट हो जाए तो दूसरे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैंने बार बार कहा है, लेकिन जो हमें एक आंसर देना वो हमने दे दिया कि देखिए -2 और -10 दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं और दोनों का डिफरेंस +8 आ रहा है। सो कंप्लीट। इसी का बी पार्ट देखिए, राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स।
राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स, राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड ए, एक नेगेटिव लिखना है और एक पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, सवाल पे ध्यान दीजिएगा। राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस, हुज सम इज -5। ये क्वेश्चन है कि राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स, एक नेगेटिव लिखिए एक पॉजिटिव लिखिए और जोड़ने पर आ जाए -5। सो आंसर बहुत सिंपल है। हमने लिखा एक -6 और एक लिख दिया +1। ये हमने दो इंटीजर लिखे, क्योंकि एक नेगेटिव लिखना था तो एक नेगेटिव इंटीजर लिख दिया, एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना था तो एक पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया। ठीक है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम। अब इनका सम चेक कर लेते हैं दोनों का। तो सम जब चेक करेंगे तो कितना आना चाहिए दोनों का सम, वो आना चाहिए -5। सो -5 हमारा आ रहा है। सो दिस इज आंसर। इसी का सी नंबर देखिए, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स, राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस कितना आना चाहिए, हुज डिफरेंस इज -3। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। पूरी एक्सरसाइज आपकी जो 1.2 है वो केवल एकदम इंटीजर्स पर है कि ऐसा ऐसा लिखिए कि ऐसा हो जाए। तो राइट इन नेगेटिव इंटीजर्स, फिर एक पॉजिटिव इंटीजर्स। अब डिफरेंस कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो एक नेगेटिव लिखिए और एक पॉजिटिव लिखिए और आ जाए क्या, डिफरेंस पे -3। तो जैसे हमने नेगेटिव में लिखना चाहें तो हमने -1 लिख दिया, पॉजिटिव में हमने +2 लिख दिया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस निकाल के देखते हैं तो -1 और 2 ये दोनों हैं, और इन दोनों का डिफरेंस, ये डिफरेंस का माइनस का साइन लगाया तो देखिए -3 आ रहा है। सो दिस इज आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं पढ़े देता हूँ। आपके पास बुक है, आप बुक में देख सकते हैं। इन ए क्विज टीम ए स्कोर। ठीक है, एक क्विज हुआ जिसमें दो टीमें हुई हैं। तो एक टीम ए है, टीम ए का जो स्कोर है वो आपको दिखाता हूँ, -40, 10, 0। ये टीम ए का स्कोर है। एक क्विज हुआ था, एक प्रतियोगिता हुई थी। क्वेश्चन आपके बुक में है, बुक आप निकाल के रखिए कि टीम ए का स्कोर दिया है -40 + 10 एंड 0। फिर हुआ टीम बी का, तो टीम बी का जो स्कोर था वो भी लिखा हुआ है। दोनों टीमों का जो क्विज हुआ था दोनों का स्कोर लिखा हुआ है। टीम बी का स्कोर लिखा हुआ है 10, 0 और -40। ठीक है, इन 3 सक्सीजिव राउंड, 3 राउंड की प्रतियोगिता हुई थी। ये 40 है। विच टीम स्कोर्ड मोर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच टीम स्कोर्ड मोर, किस टीम का स्कोर ज़्यादा है। बहुत ही सिंपल है, हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो टोटल स्कोर फॉर टीम ए का टोटल स्कोर कर लेते हैं, -40 है, फिर +10 है और फिर +0 है। तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, अपोजिट साइन है। तो -40 और +10 का हो गया -30। तो ये टीम ए का स्कोर आ गया। इसी प्रकार हम टोटल स्कोर निकालते हैं टीम बी का। टोटल स्कोर फॉर टीम बी, तो बी का क्या आया था, 10 आया था, +0 आया था, +-40 आया। तो ये हो गया 10 और प्लस माइनस माइनस यानी 40। तो इसका भी आया -30। यानी कि दोनों टीमों का स्कोर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। प्रश्न क्या पूछा गया था कि विच टीम स्कोर्ड मोर, किस टीम का स्कोर ज़्यादा है। 3 राउंड की प्रतियोगिता हुई, 2 टीमें थीं, दोनों टीमों के स्कोर दिए गए हैं। पूछा गया है किस टीम का स्कोर ज़्यादा है, तो हम दोनों टीमों का स्कोर टोटल कर लिया, लेकिन दोनों टीमों का स्कोर कैसा आ गया, सेम आ गया। सो आप आंसर में लिख सकते हैं
आंसर लिख दीजिए, स्कोर ऑफ बोथ द टीम आर सेम, दैट इज -30। ओके, यानी कि दोनों टीमों का स्कोर सेम है, ना किसी का कम है ना किसी का ज़्यादा है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का है। बुक आप निकाल लीजिए, बुक में आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ये सामने रखिए बुक। ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है। ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बुक मेरे पास जो रखी हुई है, इसमें पुरानी बुक है, भरे हुए हैं। तो बुक के हिसाब से देख लीजिए, -5 माइनस प्लस -8 इक्वल टू -8 प्लस, अब -5 में -8 जोड़ेंगे तो -8 प्लस क्या बचा, -5 बचा, तो -5 आप ऐड कर दीजिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में -5 भरा जाएगा। -53 में क्या ऐड करें कि -53 आ जाए, यानी कि उसमें इंटीजर में क्या ऐड कर दें कि सेम वही इंटीजर आता है। तो वो कब होता है, जब हम उसमें 0 ऐड करेंगे, तभी तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो दूसरे में 0 भर जाएगा। तीसरा 17 है, और क्या ऐड कर दें कि 0 हो जाए। आप जानते हैं कि अगर हम उसी का अपोजिट ऐड कर दें, अगर हम 5 में -5 ऐड कर दें तो 0 हो जाता है, तो 17 में क्या ऐड कर दें, -17, तो 0 हो जाएगा। अगला देखिए 4th नंबर, 13 प्लस -12 प्लस ब्लैंक है, 13 प्लस -12 और -7। यहाँ पर 3 डिजिट दी गई हैं, यहाँ पर 2 डिजिट दी गई हैं, तो तीसरी डिजिट है वो -7 है, सो -7 भर दीजिए। और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत फिल इन द ब्लैंक्स है। -4 है, 15 है, -3 है, तो -4 है, 15 है, और क्या बचा, -3 बचा, तो -3 भर दीजिए। बहुत ही सिंपल ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो फिनिश हो गई। ये चारों पांचों जो फिल इन द ब्लैंक्स के एग्जाम्पल हैं ये कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसी जस्ट इस पेज के ऊपर, पेज नंबर 9 पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये दिख रहा होगा आपको एग्जाम्पल। ऊपर राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3, डिफरेंस इज -5। सी नंबर पर लिखा है डिफरेंस इज 2, और तीसरा 4th लिखा है सम इज 0। ये आपको जो एग्जाम्पल दिया है ये होमवर्क में इसी कॉपी पर नीचे, जब ये चारों एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाए तो ये एग्जाम्पल भी इसी कॉपी पर नोट कर लेना। बार बार ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर कॉपी अलग बनेगी, एक ही कॉपी पर इस समय सारा काम मैथ का कंप्लीट करते रहना है। तैयारी करते रहिए, ओके, और अपना कार्य वर्क कंप्लीट करते रहिए।